हेलो एवरीवन। तो ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स फॉर द पैथोलॉजी। तो फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ होगा तो तुम सेकंड ईयर में आए हो। सेकंड ईयर में तुमको मिलेंगे पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तुम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो और यहाँ एक पैथोलॉजी सब्जेक्ट आके पढ़ा। इस सब्जेक्ट में ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिलकर और साथ में कुछ ना कुछ उन दोनों की कुछ ना कुछ उसमें गुचवाट हो गया, एबनॉर्मेलिटी, प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। फर्स्ट ईयर में जब तुम पढ़ोगे तो तुम कोई क्लिनिक में जाओगे, कोई पेशेंट को देखोगे, तुम्हें इतना नहीं पता चलेगा। जैसे ही तुम पैथोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो अंदर से तुम वो डॉक्टर वाली फील करोगे। जैसे वैसे ही तुम एबनॉर्मल थिंग्स को तुम नोटिस करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो तुम क्लिनिक में जाओगे, तुम्हें सिम्टम्स पता चलेंगे पेशेंट के, और सिम्टम्स पता चलेंगे और साथ में तुम इसके साथ माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ोगे। उस माइक्रोबायोलॉजी की वजह से तुम्हारा कंसेप्ट और भी स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, तो पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें एक्चुअल में डॉक्टर बनाएगी। ओके, एक्चुअल में मतलब जो डॉक्टर वाली फील है, जो डॉक्टर एबनॉर्मल थिंग्स को नोटिस करता है कि भाई डॉक्टर मतलब पेशेंट रूम के अंदर आते ही उसको पूरा चेक करता है, स्किन चेक करता है, टंग चेक करता है, आंखें चेक करता है, ये सारे चीज़ जो चेक करता है, सिम्टम्स देखता है, साइंस देखता है, सिम्टम्स पूछता है, ये सारे चीज़ें ना पैथोलॉजी से स्टार्ट होते हैं। ओके, और उसकी ट्रीटमेंट और मेडिसिन तो मेडिसिन वाले बुक से पढ़ेंगे। ओके, उसके तो हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स फॉर पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के बारे में जब भी बात होती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बुक आते हैं, वो है रॉबिन्स एंड कॉट्रांस। मैं कहता हूँ मैं दूसरा बुक का नाम नहीं लेने वाला, ओनली वन बुक, ओनली जस्ट वन बुक। तुम भले कोई भी लैंग्वेज से आए हो, तुम्हें भले इंग्लिश समझ में ना आए, मैं कहता हूँ हर एक मेडिकल स्टूडेंट को ये बुक रीड करना ज़रूरी है। बिकॉज पहले मैं सोचा कि पैथोलॉजी के लिए कुछ और बुक ले लेंगे, बट जिस तरह इस चीज़ का मतलब जलवा देखा है बुक हर जगह, भाई रॉबिन्स, जब देखने के बाद इसका जो जलवा है रॉबिन्स एंड कॉट्रांस के बुक का, वो अलग ही लेवल का है। इसके 3 बुक्स है, जैसे बोलते हैं कि मतलब 3 टाइप ऑफ बुक्स है, बट मैं कहता हूँ तीनों में सेम ही है। जो सबसे छोटा वाला है वो थोड़ा डिफरेंट करता है, बट साउथ एशियन एडिशन और जो मतलब जो इसका सबसे बड़ी वाली पार्ट है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही है। तो कोई भी बुक लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कहता पता है, क्योंकि रॉबिन्स बुक है ना महंगी आती है, साउथ एशियन एडिशन भी महंगी है, ऑब्वियसली सारे बुक्स महंगे ही आते हैं, बट जो सबसे बड़ी वाली बुक थी वो महंगी थी। तो मेरे पास उसकी PDF पड़ी थी, तो मैं PDF का जेरोक्स करवा लिया, सस्ते में पड़ी तो, क्योंकि मुझे ये बुक रीड करनी थी। और जब मैं बुक लिया, इसके पीछे कहानी है, जब मैं बुक लिया लेने के बाद मैं बहुत खुश था, इतनी मोटी बुक मस्त दिख रही है, सुंदर, जेरोक्स वाली। तो लिया, मैं सोचा पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा, वो फर्स्ट चैप्टर में सेल्स के बारे में होगा, मॉलिक्यूलर DNA के बारे में। और ये रॉबिन्स एंड कॉट्रांस जो बुक है ना, नॉर्मल जो तुमने पढ़ा होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में तुमने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में दिया होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन जेनेटिक्स के हर एक जीन के बारे में स्टडी किया होगा। ये रॉबिन्स के बुक जो है ना, वो हर एक जीन के बारे में बात करेगा। और जो उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन लिया, उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी ये बुक को लिखा गया है, उसमें दिया है, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर किया है करके। ओके, तो मैंने वो सब पढ़ी है। तो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया। मन किया भाई क्यों लिया, पागल हूँ मैं इस बुक को खरीदा, मतलब लिटरली मतलब बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ, नहीं मन किया। कुछ दिन तक तो मैं बुक खोला भी नहीं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता गया। बट कुछ दिनों के बाद सोचा इतने पैसे खर्च किए हैं जेरोक्स के पीछे, तो एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। तो मैं सोचा कि ये टॉपिक क्यों पढ़ो, फर्स्ट वाला चैप्टर जो DNA के बारे में, वो सब के बारे में दिया। मैं सोचा नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, जो एडेप्टेशन, सेल एडेप्टेशन से नेक्रोसिस एपोप्टोसिस वाला चैप्टर है। तो उस चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं लेक्चर जब सुना था ना, तो मेरे को थोड़ा पता चल गया था कि हाँ भाई नेक्रोसिस क्या होता है, कि मतलब सेल एडेप्टेशन क्या होता है, थोड़ा मेरे को नॉलेज था अंदर से। और नॉलेज लेने के बाद जब मैं रॉबिन्स पढ़ने गया, वहाँ हुआ जादू, ऐसा जादू कि मतलब रॉबिन्स जो बंदा है, मतलब ये जो ऑथर है,
इस तरीके से बुक लिखता है ना भाई, मज़ा आता है। मैं तुम्हें एक चीज़ें बताता हूँ। रॉबिन्स के बुक में एक कंसेप्ट दिया है। अब ये तुम्हारी आर्टरी है, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसे आर्टरी, इसके अंदर से आरबीसी जा रहे हैं, ब्लड सेल्स जा रहे हैं। तो ऐसा बताया कि जब इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में बताएगी, ये वाला पार्ट में पूरा एंडोथीलियम होगा, ओके, ट्यूनिका इंटीमा, तो एंडोथीलियम होगा, ये सारे एंडोथीलियल सेल्स हैं। तो इसमें कौन से 3 टाइप ऑफ सेल्स होंगे, आरबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, आरबीसी होंगे, और साथ में वाइट सेल्स भी होंगे। ओके, तो उसमें कंसेप्ट ये दिया है कि ये किस तरह मूव करते हैं, तो उसमें बताया कि कंसेप्ट जो आरबीसी जो होते हैं ना, आरबीसी जो बीचों बीच मूव करते हैं, ऐसे सेंटरली मूव करते हैं, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, तो सेंटरली मूव करते हैं। और इसके पेरिफेरली एंडोथीलियम के साथ में कौन चलता है, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाले जो आरबीसी जो है सेंट्रली मूव करते हैं, और जो बाकी के जो सेल्स है, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, वो पेरिफेरली मूव करते रहते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर कुछ एंडोथीलियम को कोई चोट आ गया, तो लीक हो रहा है यहाँ से ब्लड, यहाँ पे आरबीसी क्या करेंगे इधर आके, ओके, आरबीसी का कोई काम नहीं, इधर काम है प्लेटलेट्स का और इसका वाइट ब्लड सेल्स का काम है। तो इस वजह से वो पेरिफेरली घूमते हैं। तो मतलब ये चीज तक की मतलब उसने मतलब इस बुक में दिया है कि मतलब वो आर्टरी में, वेन में किस तरह मूव करते हैं ब्लड सेल्स, वो तक दिया है। मतलब कौन से सेल सेंटरली मूव करते, कौन से सेल पेरिफेरली मूव करते, मतलब पास से, एंडोथीलियम के पास से मूव करते, ये तक इस बुक में दिया है। इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में इतने से 3 या 4 लाइन में दिया है, मैंने इतना टाइम लिया है, बट यही होता है भाई, अगर तुम रॉबिन से पढ़ के तुम किसी को समझाने जाओगे ना, टाइम ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई मेरे लेक्चर्स इतने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं उस बुक से मैं समझ के जब समझाने जाऊँ ना, इतना बड़ा हो जाता है। सोचो उतना ज़्यादा कंसेप्ट, वो 2-4 लाइन में, 5-6 लाइन में, एक पेज में, एक चैप्टर में इतना बड़ा कंसेप्ट वो समेट कर इतना मस्त बुक बनाया। तो भाई मज़ा आता है भाई बुक रीड करने में। इट्स एन एडिक्टिव, मतलब एडिक्शन हो जाता है बुक के साथ। इस बुक पढ़ने के लिए तुम कोई क्या बोलते हैं, ज़्यादा पढ़ाकू वो सब होने की ज़रूरत नहीं। तुमको मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है थोड़ा भी, तो बुक पढ़ो, ये तुमको ले जाएगा एक पैथोलॉजी के, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राइव में। ओके, तो बहुत तारीफ़ें कर ली रॉबिन्स के बारे में। तो जिनको रॉबिन्स हार्ड लग रही है, जिनको सही में मज़ा नहीं आ रहा है, सब एक जैसे तो नहीं होते ना, जिनको सही में हार्ड लग रहा है बट रॉबिन्स जैसी भी एक बुक चाहिए, और रॉबिन्स में भी कुछ कमी है। रॉबिन्स इज नॉट एन इंडियन बुक। जब हम पैथोलॉजी की बात करते हैं ना, अब इंडिया में जो है कुछ डिजीज ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा है, जो डिजीज हमें फॉरेन में देखने को नहीं मिलते। तो हमें इंडिया में हम लोग करने वाले जो भी है प्रैक्टिस, तो उस प्रैक्टिस के लिए हमें इंडियन पैथोलॉजिकल कंडीशन को देखना ज़रूरी है। इंडिया में कौन से ज़्यादा, उन पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम डिटेल में जाके पढ़ना है। अब एक टॉपिक गैंग्रीन, एक टॉपिक में बताता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि ये टॉपिक से मतलब इस तरह टॉपिक के बाद साथ में ऐसा कोई इस तरह टॉपिक पढ़ा के कोई तुम्हें मतलब रिकमेंड नहीं करेगा, बट आई एम डूइंग विथ माई स्टाइल। तो गैंग्रीन क्या होता है ना, गैंग्रीन तो पता ही होगा, एकदम मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा तो देखने को मिलता है। तो गैंग्रीन में क्या होता है कि मतलब आर्टरी में कुछ क्लॉट आ गया, तो इसकी वजह से आगे जो है ब्लड आ नहीं पा रहा है, इधर ही रुक रहा है। तो यहाँ वाला जो पार्ट है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वहाँ का जो पार्ट है वो सड़ जाता है,
मतलब जो गैंग्रीन जो फॉर्म होता है ना, वो एक वन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, सेल डेथ हो जाता है पूरा उधर। ओके, तो गैंग्रीन के जो है वो टाइप्स होते हैं। ओके, गैस गैंग्रीन करके। ओके, तो ये गैंग्रीन के बारे में ना रॉबिन्स में इतना सही दिया है, गैंग्रीन इतना सा। बट जब तुम जो अब ये वाला बुक जो बोल रहा हूँ, हर्ष मोहन, हर्ष हर्ष मोहन सर की जो बुक है, इसमें गैंग्रीन के बारे में कम से कम 2 पेज लिखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गैंग्रीन जो है इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये नॉर्मल क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट गैंग्रीन लेके आते हैं, तो उनको पता है, इसीलिए उन्होंने ये टॉपिक डिटेल में लिखा है। तो मैं तो कहता हूँ, जब मैं पढ़ता था तब मेरे पास ये दोनों बुक थे, तो ये दोनों बुक में पढ़ता इसका मैं नहीं बोलता हूँ कि ये दोनों बुक मैं रीड करता था, बट ज़्यादातर मैं रॉबिन्स रीड करता था। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रॉबिन्स में अच्छा दिया है। रॉबिन्स से अगर तुम्हें हर्ष मोहन से भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ओके, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इंडियन डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर्ष मोहन में बहुत अच्छे से दिया है। तो दोनों बुक्स अच्छे हैं, बट फॉर माई सेल्फ बहुत इंटरेस्टिंग, जो भाई मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई को इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट करे। इसका मतलब ये नहीं कि हर्ष मोहन सर ने मतलब इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट नहीं किया, बट जिस एज कंपेयर टू दिस उन्होंने मतलब नहीं किया ऑब्वियसली। बट एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, एग्जाम के लिए पॉइंट्स जो लिखने के लिए हर्ष मोहन इज द बेस्ट बुक। रॉबिन्स से तुम पॉइंट आउट लेके लिखोगे, पता भी नहीं चलेगा सामने वाले सर को, तो ऐसा सीन होगा। तो रॉबिन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। जो पूरे मेडिकल में जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, सबसे मतलब जितने भी बुक्स है, सबसे इंटरेस्टिंग बुक जो है मेरे को रॉबिन्स लगती है, सीरियसली। ओके, और रॉबिन्स में फिजियोलॉजी भी इतनी अच्छी तरीके से डिस्कस किया करते हैं ना, वो डिस्कशन हमें कहीं देखने को भी नहीं मिलता। ओके, दिस आर द 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर द पैथोलॉजी, जो मैं ये 2 ही बुक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक के पास तुम भागो ही मत। और एक और बुक है, द बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, ऑथर का नाम मैं लिख देता हूँ, हुसैन आर सत्तार। इनकी जो बुक है एकदम छोटी सी, 250 पेज की है शायद, 250 पेज में पूरी पैथोलॉजी आ जाएगी, विद जनरल पैथोलॉजी विद सिस्टमिक पैथोलॉजी। एक एक टॉपिक को मतलब एक एक पेज, 1.5 पेज, एक पेज में ख़त्म कर दिया। देखो, ये जो हुसैन सत्तार है ना, इनकी बुक और साथ में इनकी बुक में इतनी पेज हो ना, इतनी बड़ी पेज हो, तो साइड में इतना पेज खाली छोड़ा है, इतने में ही इंफॉर्मेशन दिया है, इतने में इंफॉर्मेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सीन है ये वाले बुक में। बट ये बुक भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चीज़ें, इसमें कोई समझाएगा नहीं तुम्हें, डायरेक्ट ले भाई ये इसमें ऐसा ही होता है, इसमें ऐसा ही होता है, इसमें क्या है, ऐसा क्यों होता है, पूरा समझाया है। इसमें भी ऐसा क्यों होता है, पूरा समझाया डिटेलली। ओके ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोलॉजी। तुमको जो बुक यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं USMLE के लिए ये बुक अच्छी है, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मैं बात नहीं करूँगा। बट दिस आर माई फेवरेट बुक्स, जो मुझे बहुत हेल्प करते पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। मैं कहता हूँ रॉबिन्स, प्लीज़ 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 पढ़ो रॉबिन्स। रॉबिन्स जो तुम्हारे कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ना, कि मतलब फाइनल ईयर में तुम्हें रॉबिन्स पढ़ना ही पड़ेगा, कि रॉबिन्स के बिना तो पैथोलॉजी को तुम सही तरीके से समझ ही नहीं पाओगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रॉबिन्स, मतलब पैथोलॉजी बुक्स। तो थैंक यू। आई होप तुम्हें पूरा मतलब कौन सा बुक लेना है समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।